नमस्कार, मैं हूं सूरज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया है। साइंटिफिक सर्वे का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को करना होगा। यह सर्वे कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर करना होगा। साइंटिफिक सर्वे के अनुसार यह पता लगाना होगा कि बरामद हुआ कथित शिवलिंग कितना साल पुराना है, ये सही में शिवलिंग है या कुछ और है। हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के निर्णय को बदल दिया है। दरअसल कथित शिवलिंग की कथित कार्बन डेटिंग की मांग को याचिका को लेकर एक याचिका दायर की गई थी और इस दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष की ओर से महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी और इस याचिका में बनारस के जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। बीते साल मई माह में कोर्ट की कार्रवाई के समय मस्जिद के वजू खाने से शिवलिंग पाया गया था। तो ज्ञानवापी इस पूरे मामले को लेकर अब एक फरमान ये सामने आ गया है कि वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया है। साइंटिफिक सर्वे का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को करना होगा। वहीं हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद से वकीलों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जिसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय ने जिला जज के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हमारी मांग को या साई की या साइंटिफिक टेस्ट की जांच संभव नहीं है, उन्होंने खारिज कर दिया था। इसके इस आदेश को ही जो है उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 16 मई 2022 को उस तथाकथित मस्जिद के अंदर हमें शिवलिंग बरामद हुआ था वजू टैंक में, तो उस शिवलिंग की हमने साइंटिफिक जांच की मांग की थी और साइंटिफिक जांच की मांग को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने 14 अक्टूबर के फैसले से खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि अगर यहाँ पे साइंटिफिक जांच होगी तो शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। और इस ऑर्डर को हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सारे पक्षों को सुनने के बाद और करीब आज 8वीं डेट थी इस केस की, सारे लोगों को सुनने के बाद और एएसआई की 52 पेजेस की रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने आज हमारी पिटीशन अलाउ कर दी है। जिला जज महोदय का ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया है और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि अब इस केस में साइंटिफिक सर्वे उस शिवलिंग का होगा। वो साइंटिफिक सर्वे बहुत सारी टेक्निक्स एएसआई ने कोर्ट के सामने रखी है, जीपीआर सर्वे है, सॉइल स्टेटोग्राफी है, एएमएस टेक्निक्स है और भी अन्य माध्यम है जिसके हिसाब से ये सारी चीजें करी जा सकती हैं। तो कोर्ट ने उन सारी चीजों को देखते हुए साइंटिफिक सर्वे की एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और कोर्ट ने 22 तारीख जिला जज के सामने नियुक्त की है और 22 तारीख को जिला जज महोदय ये तय करेंगे कि आगे इसका साइंटिफिक सर्वे किस माध्यम से। तो दोबारा सर्वे कराने के आदेश के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। महिलाओं ने हर हर महादेव के नारे भी लगाए हैं। हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, सुनिए जरा। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी वाद में हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है बनारस के जिला जज को कि मंदिर में जो परिसर है, जो मस्जिद परिसर है, उसका फिर से कार्बन डेटिंग की जाए वैज्ञानिक विधि से और उसके लिए बनारस के जिला जज को आदेशित किया गया है। हमारे साथ कुछ जो है श्रद्धालु दर्शनार्थी हैं, उनसे भी हम राय जानते हैं उनका क्या कहना है इस पे। पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं तुलिका खंडेलवाल हूँ, सोनभद्र यूपी के रहने वाली हूँ। आज दर्शन करने आए, हमें तो पता चला कि कार्बन डेटिंग की अर्जी जो है वो एक्सेप्ट हो गई है, हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। खबर बहुत ही खुशी करने वाली है। हम सबको बहुत ही खुशी है इस बात की कि हमारे ये फैसला हुआ है। अब सबको सच्चाई जो है प्रत्यक्ष सामने आ जाएगी कि सच क्या है क्या नहीं है। और इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने एफर्ट्स लिए हैं हमारे लिए। और आज हम बताते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं तो हम सबको ये क्लियर पता चल जाए और जितनी जल्दी इसके रिजल्ट्स आए, हम सब बहुत वेट कर रहे हैं और सब बहुत उत्साह में हैं। जिस तरीके से पहले बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज ने इसको खारिज कर दिया था, उसके बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज को जो आदेशित किया है कि आप जो वैज्ञानिक विधि से जो भी इसकी जो जांच पड़ताल करानी है वो करवाइए कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ये चीज, ये तथ्य सामने आना चाहिए अदालत के सामने। बहुत निराशा हुई थी जब ये खारिज कर दिया गया था। हम सबके मन में वो क्वेश्चन मार्क रह गया
कि आखिर चीज क्या है, आखिर ऐसा हुआ क्यों। लेकिन हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको, हम नागरिकों की तरफ से, कि ये उन्होंने हमारी सुनवाई को माना है और इसका आदेश दिया है। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से हाई कोर्ट ने बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज को जो ऑर्डर किया है कि फिर से कार्बन डेटिंग कराई जाए, जो इसका जो भी साइंटिफिक मेथड है, जिस तरीके से पता चले क्या सच्चाई है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी जो भी सच्चाई है वो सामने आए, जिससे हमारे बच्चों को जो भी है वो अच्छी तरह सब कुछ पता चले। ये क्या एक्चुअली हिस्ट्री है, हम बच्चों को दिखाने के लिए लेकर के आए हैं, तो उन लोग को सब कुछ पता चले हिस्ट्री एक्चुअली है क्या। क्या कहोगे बेटा, आप क्या बताओ, क्या कहोगे जिस तरीके से ये फैसला जो अभी आया, हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, ऑर्डर जो आया, क्या कहोगे, आपके हिसाब से क्या होगा? ये बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक मॉन्यूमेंट्स पे इतना अलाउ नहीं करते और एक्चुअल हिस्ट्री जानी नहीं जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम एक्चुअल हिस्ट्री, हमारे जो एंसेस्टर्स ने सब कुछ लीव किया है बिहाइंड, और वो सब कुछ हम देख पाए, जान पाए। सो बहुत अच्छी चीज़ है। बाहर से लोग आए थे, दर्शनार्थी थे, सनातन धर्मी थे, इनका कहना है कि बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ और हम लोग को इसकी प्रतीक्षा थी कि जो है सच जो है वो सबके सामने आना चाहिए और जो भी सच्चाई है वो सबको मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला के सनातन धर्मियों में और जो हिंदू धर्मावलंबी हैं उनमें खुशी की लहर है कि हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और डिस्ट्रिक्ट जज को आदेशित किया है। अब देखना ये वो होगा कि जो जब अगला डिस्ट्रिक्ट जज जो कार्बन डेटिंग कराएंगे साइंटिफिक मेथड से, तो उसमें क्या सच्चाई निकल के आती है, ये देखना बेहद जो है अहम होगा। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। तो अब कार्बन डेटिंग कराया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। वैसे काशी में हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों को हमारे क्या कुछ कहना है। दिवाकराचार्य महाराज जी हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मदन मोहन यादव जी अधिवक्ता हिंदू पक्ष के आप हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीता साहू याचिकाकर्ता हिंदू पक्ष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अतीक अहमद प्रवक्ता मुस्लिम लीग के आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अतीक अहमद जी आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूं। हाई कोर्ट ने तो कह दिया है कि कार्बन डेटिंग अब कराई जाएगी। कार्बन डेटिंग के बाद पता चल जाएगा कि ये शिवलिंग है या कुछ क्या कुछ और है, क्या कहेंगे आप? पहला प्रतिक्रिया मैं आपका चाहता हूं। देखिए सूरज, जैसा कि आपको पता है कि ये मुकदमा कई सालों से चल रहा है और इसमें बहुत सारे मोड़ भी आए हैं। अच्छा, मुस्लिम पक्ष जो है हमेशा से तटस्थ रहा है, उसने कभी चू चरा नहीं करी है, इधर उधर भागा नहीं है। अब हमें अभी इस वक्त हाई कोर्ट की जो डिसीजन की कॉपी है हमें मिली नहीं है, उसके बाद हम पढ़ के डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है, हमें इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या नहीं करना है। फिलहाल अभी जो मीडिया के जरिए से हमें पता चला है वो ये पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट जज से ये कहा गया है कि आप तरीका अभी देखें कि किस तरीके से कराई जा सकती है। फिलहाल वो एक फव्वारा है, कर ले कोई भी जांच कर ले, कोई बात नहीं है, वो फव्वारा है तो फव्वारा ही निकलेगा। अब किसी को वहां कुछ भी नजर आता है, नजर आ जाए। इससे पहले भी आपने देखा होगा जिस तरह से सर्वे की रिपोर्ट लीक हुई, उसके बाद सब लोग घेरे में आए, तो ये प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी नहीं थी, क्योंकि कोई ड्राइवर उसकी जो है रिपोर्ट लीक करे दे रहा है, कोई कैमरामैन उसकी रिपोर्ट लीक करे दे रहा है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं था सरकार का उन लोगों के ऊपर। उसके बाद उनको पनिश भी नहीं किया गया, सिर्फ उनको हटा दिया गया। जो कमीशन लोग कर रहे थे पहले, उनको हटा के नया कमिश्नर उस पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद आपने देखा कि वो लिफाफा एक लीक हो गया, उसकी रिपोर्ट लीक हो गई, तो हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा डर के मारे कि हम वापस कर रहे हैं जल्दी, हमें इस रिपोर्ट लिफाफा नहीं, जबकि मुस्लिम पक्ष ने वो लिफाफा रिसीव ही नहीं करा था। लिहाजा हमारा जो मुस्लिम पक्ष है वो तटस्थ है। इस मुकदमे में हम आखिरी तक जी जान से लड़ाई लड़ेंगे और एक बार हम एक मस्जिद खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे, ये साफ साफ बात कह देनी चाहते हैं। मैं ठीक है। दिवाकराचार्य जी महाराज, अभी आपने सुना अतीक अहमद को। अतीक जी कह रहे हैं कि एक मस्जिद तो खो दिया है, दूसरा मस्जिद नहीं खोएंगे। और वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि कार्बन डेटिंग करा लीजिए साहब, पता चल जाएगा कि शिवलिंग है क्या कुछ है, लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए। क्या कहेंगे आप? निश्चित ही देखिए, हम सभी का विश्वास भगवान शिव ज्ञानवापी परिसर में अनादिकाल से जो ज्योतिर्लिंग है उसमें है और हमें पूरी श्रद्धा है उस शिवलिंग पर, उस ज्योतिर्लिंग पर। निश्चित ही वो भगवान शिव है। और जिस प्रकार से आज जांच एजेंसियां काम कर रही हैं,
यह बात हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि बाप का भी पता लगा लिया जाता है। ये सुनिश्चित हो जाएगा कार्बन डेटिंग के बाद कि बाप किसका कौन है। निश्चित ही सनातन संस्कृति का विजय होगा और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह निर्णय स्वागत योग्य है, जिसका स्वागत करता हूं। और इस निर्णय के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या सत्य है क्या तथ्य है। देखिए, अयोध्या विवाद की तरह यह भी बरसों से लंबित है, जिससे जाने कितनी बार खून खराबे हुए हैं। वहीं 1809 की एक खूनी विवाद के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कोलकाता की काउंसिल बार एसोसिएशन द्वारा जो तथ्य दिए गए थे, वहां के जब उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था, उस समय की जो वाइस प्रेसिडेंट कोलकाता हैं, उनके द्वारा पूछे जाने पर कि इतने बड़े दंगे बनारस में कैसे हुए, जिसमें हजारों लोगों के मारे जाने की खबर थी, तो उसमें जो वहां के जज थे उन्होंने तथ्य दिया था कि नहीं ठीक है महाराज जी, वो अलग का विषय है, अलग। आज अब बात कर रहे हैं काशी की बात कर रहे हैं। चलिए सीता साहू जी, ठीक है, ओके, ठीक है महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगा, सीता साहू जी याचिकाकर्ता है, इनसे जान लेते हैं। सीता जी, कोर्ट का हाई कोर्ट का फैसला आ गया। हाई कोर्ट ने कहा है कि कार्बन डेटिंग करा लेते हैं तो पता चल जाएगा कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है, जो अलग अलग जो दो बातें निकल कर सामने आ रही, कैसे देखती हैं आप? सीता जी, अपने आप को प्लीज आप अनम्यूट कीजिए, आप अब बोलिए। अनम्यूट आपने नहीं किया सीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। जिस तरह से अभी ये महाशय बोल रहे थे, फिलहाल तो कुछ समझ, लेकिन जैसा कि आपको पता है। जी आपकी आवाज आ रही, सीता जी बोलिए, अपनी बात रखिए। जी मैं कह रही हूँ कि साल भर हो गया बाबा जी निकले और बार बार हम लोग की भावनाओं को आहत किया जा रहा था, फव्वारा कहा जा रहा था। हम लोग बार बार कहते हैं कि वो सीलिंग है। और अब सही जाके ये माननीय हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है कि कार्बन डेटिंग हो और वैज्ञानिक पद्धति से हो। और जब ये होगा तो वो दूध का दूध और पानी का पानी जब, क्योंकि वो सिर्फ सीलिंग नहीं है। जब उसमें जब उसको देखा जाएगा, जब उसकी जांच होगी, तो आप यकीन मानिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि उसको जब देखा जाएगा तो उसमें अर्धा भी निकलेगा, जो गौरी का रूप होता है। अर्धा भी निकलेगा और अनगिनत और बहुत ऐसे प्रमाण निकलेंगे जो ये पूरी तरह साबित करेंगे कि मंदिर है। और वो सीलिंग तो बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है, तो वो साबित हो जाएगा। तो जो बार बार बोला जा रहा है कि ये फव्वारा है, तो वो सबका मुंह बंद हो जाएगा और सब सामने आ जाएगा। तो इस बात के लोग आज बहुत ज्यादा खुशी हुई कि कम से कम हम लोग एक कदम आगे बढ़ पाए हैं और ये साबित अब हो पाएगा कि वो शिवलिंग है। चलिए ठीक है, मदन मोहन यादव जी हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े हैं, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स और कानूनी दाव पेच क्या होता है इनसे समझेंगे। मदन जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि अभी देखिए, जैसा कि सीता जी कह रही थी कि फव्वारा कह के हिंदू भावनाओं को आहत किया जा रहा है, वो बाबा हैं, यानी एक तरफ आस्था और एक तरफ अब कार्बन डेटिंग कराई जाएगी। तो वैसे भी कोर्ट ने साफ कहा कि देखिए, कार्बन डेटिंग तो आप कराइए, लेकिन जो शिवलिंग है कथित तौर पर उसको किसी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो क्या टेक्निकल बातें हैं, आप थोड़ा दर्शकों को समझाइए। जी मैं बता रहा हूँ इस संदर्भ में। 12 सितंबर 2022 को जब जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने हमारे कार्बन डेटिंग के पिटीशन को खारिज किया था जी, तो उसी समय हमने आप लोगों के समक्ष कहा था कि विज्ञान के कसौटी के बिना कैसे जिया जा सकता है। जी बिल्कुल। और कोई भी समाज वैज्ञानिक पद्धति को अपनाए बिना वो युक्त ढंग से विकास नहीं कर सकता है और पूरे सामंजस्य प्रकृति के साथ भी वो सामंजस्य बना के नहीं जी सकता है। ऐसे में क्षुब्ध हुए और हमारे पक्ष के साथी और हमारे याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में गए। आज माननीय हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया, यानी हिंदू पक्ष को। हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है और पूरा काशी बम बम बोल रहा है। इसमें मैं दो तीन बातें बड़े टेक्निकल ढंग से बताना चाहूंगा। पहले हाई कोर्ट का जो आदेश है कि वो किसी प्रकार से बेअदबी जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं उनकी नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार से छेड़छाड़ भी नहीं होनी चाहिए। तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो विग्रह होता है
जो मूर्ति होती है हमारे ठीक है। परंपरा में, सनातन परंपरा में, वो जीवंत, जागृत, प्राणवंत होती है। ऐसी दशा में वो नाबालिग स्थिति में होते हैं और उनके अस्तवन भोग रात या मुकदमा लड़ने या उनके पक्ष के हित के कोई भी उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए हम कोई वाद मित्र और कोई अधिवक्ता के माध्यम से वो बातें न्यायालय के समक्ष रखी जाती है। तो यहाँ पे माननीय न्यायालय हाई कोर्ट ने जो आदेश किया है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को, वो बड़ा युक्त है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उनको ये लिबर्टी मिली है कि वो कार्बन डेटिंग करें, राडार पेनेट्रेटिंग की पद्धति अपनाएं अथवा स्टाइलिश डेटिंग होती है, यानी कालगढ़ ये शैलीगत कालक्रम, इसका आशय ये आर्कियोलॉजी का सब्जेक्ट संयोग से मैं उसका विद्यार्थी भी रहा हूँ। जी जी जी। तो उस पद्धति से और एक राडार पेनेट्रेटिंग और साथ में एक्सरे पद्धति होती है। इन सारी पद्धतियों को वो बड़े जिस मेथड को उचित समझता है, सबसे श्रेष्ठ जो आर्कियोलॉजी को पद्धति लगती है उसका अपना के उस माध्यम को माननीय न्यायालय के समक्ष और शिवलिंग के बिना छेड़छाड़ किसी प्रकार से बेअदबी किए रिपोर्ट आख्या प्रस्तुत माननीय न्यायालय के समक्ष कर सकता है। तो ये सब कई बिंदुओं पर ध्यान देते हुए हमारे मित्र अधिवक्ता, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता साथी हरिशंकर जैन जी भी, विष्णु शंकर जैन जी, इसमें बड़ी मेहनत की है। उन सबका टीम वर्क बड़ा सराहनीय है। इसीलिए आज पूरा काशी अत्यंत हर्षित और प्रसन्न है। हमारे याचिकाकर्ता, हमारे मित्र साथी अधिवक्ता भी प्रसन्न है। अभी मैं सीधे कोर्ट परिसर से ही आया हूँ, वहाँ पे हमारे अधिवक्ता समाज के लोग भी बड़े प्रसन्न हैं। जी जी बिल्कुल। अतीक जी देखिए, अभी मदन जी ने टेक्निकल टर्म्स समझा दी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कार्बन डेटिंग में ये सामने आ गया कि शिवलिंग ही है, तब क्या करेंगे आप? देखिए, ये तो अभी जो है काल के गाल में क्या है ये पता नहीं चल पाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि याचिकाकर्ता बहुत खुश हैं। इससे पहले पूछिए कि एक याचिकाकर्ता तो कन्नी काट गई थी, उन्होंने कहा था कि हम इन याचिकाकर्ताओं के साथ नहीं हैं। तो एक याचिकाकर्ता ने तो पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था। तो जब इन सब में तो आपस में पहले ही से फूट पड़ी हुई है। और दूसरे ये है कि कोर्ट ने ये फैसला नहीं दिया है कि शिवलिंग को कोई जो है नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने ये कहा है कि मस्जिद का जो फव्वारा है उसको नुकसान न पहुंचे। अगर आप देखें हाई कोर्ट, आप मस्जिद का फव्वारा एक तरफ आस्था की बात है, उसको बार बार आप ये, जैसा कि अभी सीता जी कह रही है, आप उनको फव्वारा बार बार आप कह रहे हैं, ये शिवलिंग कह रही है, तो आपको फव्वारा ही लग रहा है, इसका मतलब? नहीं, हमारी मस्जिद का फव्वारा है, हम तो मस्जिद का फव्वारा करेंगे। क्या कोर्ट ने जो है, नहीं वो फव्वारा है, शिवलिंग है ही नहीं, वो तय करेगा कोर्ट। कार्बन डेटिंग के बाद पता चलेगा, होने दीजिए। आप मुझे बताने वाली कौन होती हैं? आप मुझे मत बताइए, खामोश रहिए, मेरी बात सुनिए। ये दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। पहले जाइए, अपने याचिकाकर्ताओं को इकट्ठा करिए। लोग भाग रहे हैं वहां से। आपकी जो याचिकाकर्ता महिलाएं हैं, उनमें से एक याचिकाकर्ता ने आप लोगों से हाथ जोड़ लिया, कहा कि मैं उसमें शामिल नहीं होगी। लिहाजा आप पहले अपने अंदर फूट जो है उसको खत्म करिए। जो फव्वारा है। अरे अतीक जी मेरा सवाल ये है, अतीक जी मेरा सवाल, अगर मान लीजिए शिवलिंग निकल गया तो क्या करेंगे? मान लीजिए ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? नहीं, वो निकलेगा ही नहीं। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? वो तो फव्वारा है। आप इतने दावे, कहा जाता है काशी के लिए कहा जाता है कि शिव वहां पर। जी जी ठीक है, सीता जी आप अपनी बात रखिए, आप जो कह रही हैं आप कीजिए। आप वो तो फव्वारा है, वो फव्वारा है, फव्वारा रहेगा। पहले वो फव्वारा चलता था, बाद में खराब हो गया, नहीं चल रहा है। अब आप उसके अंदर कुछ भी देख लें, सो कॉल्ड कुछ भी देख लें, हम उसको क्या कर सकते हैं? आपकी आंखों में पर्दा तो नहीं लगा सकते। लेकिन जो है अब ये अरे हम काशी जाए, और बहुत सारे तथ्य आए हैं। ओम मिला है फिर दीवार पर, फिर इसके बाद कहा जा रहा था नंदी मिला है। हिंदू धर्म में ये कहा जाता है जिधर शिव होते हैं सामने नंदी होते हैं। आस्था कहें, कुछ भी कहें, आपकी आस्था तो पता नहीं क्या क्या हो सकती है। आस्था के लिए आपको कुछ कहा नहीं जा सकता। आप अपनी आस्था से उसमें कुछ भी देखते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो एक फव्वारा है, वो फव्वारा है और वो यही रहेगा। कोर्ट ने उसको जो है शिवलिंग नहीं कहा है, उसको फव्वारा कहा है कि जो मस्जिद का फव्वारा है, हमारा मानना है। अतीक जी आप देख के आए हैं उस फव्वारे को? अरे हम देखे ना देखे, हमें तो आप देख के आए हैं, वाराणसी गए हैं आप? मुझे मालूम है, सब कुछ है। नहीं, आप गए हैं वहाँ, देख के आए हैं? मैंने सब कुछ देखा उसके अंदर। वो चैलेंज कर रही है, सीता जी की चैलेंज कर रही है, आप आइए देखिए। सीता जी चैलेंज कर रही है, आइए और देखिए। 6 बाल्टियां रखी गई, नहीं सिनेरियो बनाया। सुनिए तो, सीता जी की बात सुनिए। सीता साहू जी कह रही है कि आप आइए देखिए। आपकी नीयत सही नहीं है। पहले जो है
गौरी की पूजा के लिए कहते हैं, उसके बाद बैरिकेडिंग बांध के आप वजू खाने में चले जाते हैं। अरे अतीक जी, मेरा सवाल, आप गए हैं वहाँ देख रहे हैं, आप देख के आए हैं या सिर्फ टीवी में ही देखते हैं? अब सीता जी कह रही है आप आइए देखिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात आएगी। ओके सीता जी, अपनी बात रखिए। ओके अतीक जी, ठीक है, प्लीज। आपकी आस्था है, हम नहीं मानते उस आस्था को, हम नहीं मानते उस आस्था को। आपकी आस्था कोई हमारी आस्था, आस्था को सम्मान करना पड़ेगा ना, सभी का आस्था सम्मान करना पड़ेगा भाई। देखिए अतीक जी, आस्था, आपका आस्था ये क्या मतलब होता है? आप हिंदुस्तान में नहीं रहते, आप हिंदुस्तान में नहीं रहते, आपको आस्था का सम्मान करना पड़ेगा। आस्था पे कैसे आप सवाल उठा सकते हैं? सुनिए अतीक जी, मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी। आपको आस्था का सम्मान करना पड़ेगा जब तक फैसला नहीं आ जाएगा। आपका आस्था हो सकता है, ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? ये नहीं, आप इस हिंदुस्तान में नहीं रहते, आप इस हिंदुस्तान में नहीं रहते। आप उसको शिवलिंग बोल रहे हैं, आप फव्वारा बोलने से कतरा रहे हैं, आप मुस्लिम आस्था का आप अपमान कर रहे हैं, आप नैरेटिव मत हिंदू। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट। ठीक है ठीक है, ओके, बहुत कम समय है, ठीक है ठीक है। दिवाकर आचार्य महाराज जी, आपसे फाइनल कमेंट। ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है। आप लोग सुनिए, दिवाकर महाराज जी, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा। एक देखिए, आस्था की विषय की जब बात है तो आप बताइए कि आखिरकार आस्था क्या? हम तो यही सुनते आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन ये कह रहे हैं आपका आस्था हो सकता है, हमारा आस्था नहीं है। आप बताइए। देखिए, औरंगजेब को अपना हीरो मानना इतनी बड़ी मूर्खता है कि जब औरंगजेब ने यहाँ आदेश दिया था, जो कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं हिंदू पक्षकारों के द्वारा, उसी में यह तथ्य वक्त बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे में काशी में हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। अब देखने वाली बात यही है कि कार्बन डेटिंग से ये पता चल जाएगा आखिरकार ये जो कह रहे हैं कुछ लोग ये शिवलिंग है, कुछ लोग कह रहे हैं ये फव्वारा है, ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार ये क्या है। इस बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।